चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर है। पंजाब के डीसी दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, श्री मुक्तसर साहिब में ये धमकी मिली है। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद डीसी दफ्तरों को खाली करवा लिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के डीसी दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। श्री मुक्तसर साहिब गुरदासपुर डीसी ऑफिस को ये धमकी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है और धमकी के बाद डीसी दफ्तरों को खाली करवाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धमकी के बाद डीसी दफ्तरों को खाली करवा लिया गया है। ईमेल के जरिए इसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इससे पहले हमने देखा कि जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पंजाब के तमाम प्राइवेट स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई और अब श्री मुक्तसर साहिब और गुरदासपुर डीसी ऑफिस को बम के जरिए उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। तो क्या ये किसी शरारती तत्व का काम है या फिर वाकई इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? इन सभी की जांच फिलहाल किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक के बाद एक तमाम प्रमुख संस्थानों को इस तरह के ईमेल दिए जा रहे हैं। संवाददाता अशफाक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशफाक, यहाँ पर एक बड़ी गंभीर ये बात, जिस तरह से ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है डीसी दफ्तर को, फिलहाल पूरा मामला है क्या? दर्शकों को विस्तार से बताएं और क्या कार्रवाई की जा रही है इस दिशा में? रेणु, बताना चाहूंगा कि मुक्तसर के डीसी दफ्तर को, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को एक अज्ञात ईमेल मिली है जिससे डीसी दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर इस ईमेल को गंभीरता से लेती हुई जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है और बम निरोधक दस्ता भी यहाँ पे पहुंचा हुआ है। फिलहाल किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और जो डीसी दफ्तर के, बता दूं कि 500 से अधिक कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि मुख्य दफ्तर है और डिप्टी कमिश्नर और एडीसी, विधायक, विधिक डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम और तहसीलदार, नायब तहसीलदार और उनके जो छोटे सहायक होते हैं, क्लर्क्स वगैरह होते हैं, उनको सभी को सुरक्षित डीसी दफ्तर से बाहर निकाल लिया गया, जो आम लोग हैं। क्योंकि बता दूं कि पिछले दिनों में मुक्तसर में शहीदी जोड़ मेला मनाया गया था, जिसको लेकर सारे मेले की जो प्लानिंग थी, जो कह सकते मैनेज किया गया, यहीं से किया गया और यहीं से अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि किस तरह उन्होंने इस मेले की देखरेख करनी है और मेले को अच्छे से कंप्लीट करना। और यहीं पर आज सुबह ही जो लोगों का जमावड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि लोगों के किसी ने अपने मकान की रजिस्ट्री करानी है, मकान या दुकान की, और किसी ने अपने वेपन का लाइसेंस रिन्यू करना है या वेपन लाइसेंस नया बनवाना है या फिर आधार कार्ड को लेकर अपडेशन करवानी है। सभी काम यही डीसी दफ्तर में ही होते हैं और उन सभी लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। फिलहाल किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। जी रेणु, निश्चित तौर पर, लेकिन अशफाक, ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि हमने बीते दिनों में देखा, अगर पूरे पंजाब की बात करते हैं, विभिन्न जिलों में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोर्ट हो, तमाम परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किसी शरारती तत्व का काम है जो जानबूझकर इस तरह के ईमेल भेज रहा है, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? रेणु, बताना चाहूंगा फिलहाल ये जांच का विषय है। पुलिस द्वारा इसके ऊपर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं, मीडिया के साथ साझी नहीं की गई है, क्योंकि सुबह से ही पुलिस, जब से ये पता चला है कि डीसी दफ्तर मुक्तसर को बम से उड़ाने की ईमेल, धमकी भरा ईमेल मिला है, उसको लेकर ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हर एक कोने की, जो डीसी दफ्तर की बात करूं तो डीसी दफ्तर के हर एक कमरे और हर एक बेंच तक की पूरी तरह से गंभीरता से चेकिंग की जा रही है। कहीं बीते दिनों कोई अज्ञात व्यक्ति डीसी दफ्तर के अंदर घुसा ना हो, इस तरह की घटना सामने आ जाए और लोगों का बड़ा नुकसान भी हो सकता था। लेकिन समय रहते प्रशासन के द्वारा इस ईमेल के ऊपर संज्ञान लेते हुए लगातार ही जो पुलिस प्रशासन है, सुबह से ही पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल करता हुआ नजर आ रहा है। जी
अशफाक, इस समय स्थिति क्या है? क्या पूरे परिसर को खाली कराया गया है और औपचारिक तौर पर अधिकारियों की तरफ से कुछ कहा गया है? रेणु, बताना चाहूंगा पूरे परिसर को, डीसी कॉम्प्लेक्स को खाली करवा लिया गया है। किसी तरह के व्यक्ति विशेष को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अगर किसी की पुलिस की अनुमति है, अगर आला अधिकारी